इमामुल हक सिलेक्ट नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए और उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है। मीडिया पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहा है उसको मुख्तलिफ अंदाज में कि क्या वजूहत हो सकती हैं कि वो क्यों नहीं हो पाए हैं यहाँ पर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा। क्या वाक़ई पाकिस्तान में मैनेजमेंट ज़रा साइड कमज़ोर नज़र आती है इस पर? और फिर साथ-साथ इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ जिस पर हमने कल भी बात की थी, इख्तिताम को पहुँची है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर एक ही टीम में ये जो इस वक़्त खेली इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, उनके साथ अगर आप देखते हैं शिवम दुबे, फिर उनके सीनियर क्रिकेटर्स भी उसमें साथ-साथ नज़र आते हैं। तो ये सब अभी अभी वो शुभमन गिल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, काफ़ी सारे खिलाड़ी जो कि टी20 टीम का हिस्सा हो सकते हैं वो नहीं है। तो ये जो हाई क्लास ये जो क्वालिटी है, बड़े रन्स की अच्छी टीमों के खिलाफ, ये इसकी क्या वजह है? तो ये तमाम चीज़ें जिनमें गुफ्तगू करेंगे साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। हाफिज़ जी, बड़ी अच्छी आपने ये इंट्रो में चीज़ें कही हैं और वाकई ये चीज़ें काबिले गौर हैं और इन पे गौर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ये मैं आखिरी दो की बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स मैनेज क्यों नहीं हो पाते और प्लेयर्स इस तरह के क्यों नहीं है कि जब वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आए तो आपको पता लगे कि यार ये तो प्रिपेयर्ड है, मतलब इसमें कोई चीजों की कमी नहीं है, ये इज रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। तो वो क्यों लगता है, हम इस पे आएंगे। और क्यों इंडिया की तरफ से जब भी कोई प्लेयर आते हैं नए, स्पेशली बैटर्स, तो वो आपको पता लग रहा होता है कि ही इज रेडी फॉर दिस बिग स्टेज। यहाँ पर वो आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेल रहा हो, इंग्लैंड में खेल रहा हो, कहीं भी खेल रहा हो, तो मोस्ट ऑफ देम दे लुक रेडी टू टेक ऑन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हमारा क्या वजह है कि वाई इट्स नॉट द सेम। पहले इमाम की बात कर लेते थे कि इमाम नहीं है टीम में, और इमाम एक्सपेक्टेड था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था और भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और रीजन भी है उसकी, क्योंकि वो फर्स्ट मतलब अगर ओपनर्स में देखा जाए तो फर्स्ट फ्यू बॉयज जिन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, अगर फर्स्ट फ्यू ओपनर्स पाकिस्तान के देखे जाए करंट सिनारियो में, करंट जो कुछ सालों के अंदर, तो ही इज वन ऑफ देम। और 48 की उसकी वनडे की एवरेज है, 9 उसकी सेंचुरियां हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट है, पाकिस्तान में उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदाफी में उसने 100 रन की इनिंग खेली, दूसरे शहरों में भी उसने 100 रन किए। और जो है वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर, आप फखर जमान के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप में बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हैं, बड़ी टॉप एफर्ट्स हैं। उसके बावजूद जो है वो सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी? अब उसमें तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं और तरह तरह की बातें क्रेडिबल सोर्सेज से सुनने को मिल रही हैं। ये नहीं है कि ये कोई बस बाहर की एजम्पशंस हैं, मतलब ये उन लोगों, अब सोर्सेज है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उन लोगों से हैं ये बातें जो अंदर के लोग हैं। और अगर मतलब उनको लेट्स से उनको एक एक करके उनको करके देखते हैं। वो पहले तो एक पता चला कि जी उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट सीरीज थी कि जी ये इनका स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे कि जो जो बातें हमने सुनी है ना, हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आगे रख देंगे, और बाकी फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं प्रोग्राम को, जो अभी लाइव देखेंगे और जो बाद में देखेंगे, वो इसमें अपनी राय दे दें जरूर कमेंट करके कि ये जो हम उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं क्या वो लॉजिकल है या नहीं। तो आपका जो था रिपोर्ट थी कि वो आप टेस्ट मैच जो है ना जी, वो उसमें स्ट्राइक रेट बड़ा कम था। तो भैया टेस्ट मैच में तो आप चौथे दिन से आगे तो किसी मैच में गए नहीं, आपने बड़ा स्कोर को 400-500 तो किसी जगह किया नहीं। ठीक है, आप सेकंड न्यू बॉल से आगे तक को ज्यादा लंबा तो खेले नहीं, उसके इर्द गिर्द आप आउट हो जाते थे। तो आपको क्या लगे स्ट्राइक रेट से? आपको तो चाहिए एक बैट्समैन जितना खेल सकता है खेला जाए, वो आप आखिरी दिन तक तो मैच को लेके जाएं। चले, एक तो वो रिपोर्ट हो गई। उसके बाद आगे चलें तो उसकी वजह से वो बाहर रहते हैं और कुछ उनकी जो है उनकी फिटनेस को लेके मामला आते हैं कि जी वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते। तो फिटनेस टेस्ट का तो क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट का भी है और हर स्टेज का डिफरेंट है। इंटरनेशनल का क्राइटेरिया है, चैंपियंस कप का क्राइटेरिया है, रीजन्स का क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट्स का क्राइटेरिया है, और सबके सब क्राइटेरियाज पीसीबी ने सेट किए। उनकी ही मैनेजमेंट ये सारे क्राइटेरियाज को देखती है। तो अगर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करता तो सबसे पहले तो ये कोई बता दे कि वो रीजन की तरफ से कैसे खेला, क्योंकि आम बच्चे को तो अलाउ नहीं है रीजन से खेलना।
अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता तो वो नूरपुर लायंस का चैंपियंस कप की एक टीम का जिसके वकार यूनुस मेंटोर है और जिसके शाहीन अफरीदी कप्तान है, वो वहां से कैसे खेला अगर उसका टेस्ट क्लियर नहीं है तो? फिर उनके बाद अगली जो चीज आती है वो आता है उनकी रीजन्स में रन्स है, टॉप 3 में रन्स है। उसके बाद चैंपियंस कप T20 में उन्होंने लीड किया एज कैप्टन, उसमें उन्होंने रन्स किए। फिर उनका नाम आता है 3 डे के अंदर जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाना था और उसकी उन्हें मिलती है कप्तानी। अच्छा, अगर वो फिट नहीं है तो वो यहां तक पहुंच जाते हैं। फिर उसकी कप्तानी मिलती है तो बताया ये जा रहा है कि जी वो एक इनिंग में जल्दी आउट होते हैं और दूसरी इनिंग में वो लाहौर चले जाते हैं पूछे बगैर। टीम का कप्तान पूछे बगैर दूसरी सिटी में चला गया और जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा जी कि मैंने पता नहीं ड्राफ्ट में जाना था या मैंने कहीं जाना था और मैंने इन्फॉर्म किया था पीसीबी को। आप मुझे बता दें कि कोई कप्तान बगैर कोच मैनेजर से बात किए, कोई अच्छी क्लब का ही कप्तान क्यों ना हो, मैं कहता हूं कोई उसके पास ना हो, उसके बाद 1-2 असिस्टेंट जो उसके भी असिस्टेंट हो, क्या ये पॉसिबल है कि वो छोड़ के चला जाए और किसी से बात ना करे? और अगर वो ऐसा करना चाहे और उसे ऐसे करने दिया जाए तो फिर ये वीक मैनेजमेंट पे सवाल आ जाता है। और अगर ये डिसिप्लिनरी बात ठीक है, जब मान लिया कि ये बात ठीक है, वो चले गए, उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने इजाजत नहीं तलब की और लोग खुश नहीं थे, चले ये भी मान लिया कि इतनी वीक थे लोग कि उन्होंने कहा असी रोकते नहीं सकते, असी नाराज हो जाने, चलो नाराज हो गए, ठीक है जी। और ये सब कुछ हो रहा है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, साइड मैच में। तो अगर ये सब ठीक मान लिया जाए, फिटनेस भी मान ली जाए, तो वो टेस्ट मैच में क्या कर रहे थे दोनों मैचों में स्क्वाड के साथ? तो किसी भी रीजन, जितने भी रीजन पेश किए गए हैं, उसमें कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि इसकी फॉर्म ठीक नहीं थी, कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि इसने डोमेस्टिक में स्कोर नहीं किया हुआ, कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि ये कैपेबल प्लेयर नहीं है, लेकिन कहा क्या जा रहा है फिट नहीं है, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था, फिटनेस ठीक नहीं है और डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी की है। और अगर ये सब तीनों चीजें कर दी हैं तो जनाब फिर वो टेस्ट मैच के स्क्वाड में कैसे है? और अगर फिर भी वो टेस्ट मैच के स्क्वाड में है, वंस अगेन आप सवाल किस पे करेंगे कि यार ये फिर किस तरह हो रहा है, कौन देख रहा है इन सारे मामलात को? अगर एक प्लेयर इतनी वायलेशंस कर रहा है कि एक वो फिट नहीं है तो जाहिर है उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उसको इसलिए नहीं ना मिला होगा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है, वो नहीं मिला होगा। अच्छा, जो अगर आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया और वो फिटनेस क्लियर भी नहीं कर रहा तो पाकिस्तान के स्क्वाड में कैसे आ जाता है? क्योंकि 2 बंदे जो बगैर टेस्ट को क्लियर किए खेले, वो तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गए थे ना कि जी स्पिन विकेट थी, स्पिनर मुल्क में यही 2 थे एक्सपीरियंस स्पिनर, तो खिलाने पड़ गए, ठीक है। और आपको ये पता चला कि आपकी फिटनेस का जो पैमाना था वो तो कोई और ही कहानी बताता है, यानी अगर उस पर रहते तो ये दोनों ना खेलते, और अगर ये दोनों ना खेलते आप तो टेस्ट मैच ही ना जीतते। तो जो भी टेस्ट आपका डिजाइन शुदा है उसका पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस देने से कोई मेजर ताल्लुक साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों ही आउट कर गए सारों को, उन्होंने रन्स भी कर दिए। चले माना कि कोई फिट नहीं होगा, आपका स्टैंडर्ड हो सकता है बहुत हाई हो, लेकिन कोई अच्छी ट्रेनिंग कर करके थोड़ा थोड़ा बेहतर तो कर सकता है। हमने देखा उन दोनों को 40-40 50-50 ओवर करते हुए इनिंग्स में, कहीं पे उनकी लाइन लेंथ नहीं खराब हुई, कहीं पे वो लेथार्जिक नहीं लगे, फिर जब उनकी बारियां आई तो उन्होंने रन्स भी किए, फील्डिंग में भी कोई वो बहुत हल्के नहीं लगे, या ऐसा नहीं लगा कि जी वो उनके पास से गेंद गुजरा उन्होंने डाइव नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की और कोई एज के या फिटनेस के असरात नजर आए हो, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आया। सो दिस मीन्स के वॉट एवर द फिटनेस टेस्ट इज, इट डज नॉट एंटायरली डिटरमिन कि आउटकम क्या होगी। एक तो प्रोटोकॉल हो गया ना कि यार ये पास करना है, बस इसको पास करना जरूरी है, चले ठीक है, लेकिन उसकी पासिंग से आपकी हार जीत मशरूत नहीं हुई। उस बंदे की आउटकम परफॉर्मेंस के टर्म्स में जितना फिट होगा उतनी आउटकम बेटर हो जाएगी, बट इट वाज स्टिल गुड इनफ, इट वाज स्टिल गुड इनफ टू विन योर गेम और टू विन योर सीरीज, उन दोनों के केस में, ठीक है। लेकिन इफ इन इमाम्स केस इट वाज ऑल दैट वर्स कि नहीं यार इसकी तो ठीक ही नहीं है, इसका तो डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है, बगैर दसे टुर भी जाता है,
तो भाई फिर वो टेस्ट मैच के स्क्वाड में कैसे आ गया? तो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। इव बट दिस क्वेश्चन, अच्छा ये जितने क्वेश्चन मार्क हैं ये बाहर से कोई रेज नहीं कर रहा। ये क्योंकि आपने जो वजूहात पेश की हैं, जो वजूहात पेश की गई हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं, जो डिफरेंट सर्कल्स में उसकी रीजनिंग दी गई है, वो सारी की सारी रीजनिंग तो इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि भाई अगर ये सारा कुछ खराब था तो टीम के साथ क्या कर रहा था आपके पास? और अच्छा अगर ये स्पेशल रीजनिंग नहीं है, अगर आपके पास एक कोई रेगुलर ओपनर नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, फखर के अलावा कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, तो क्या ये नेसेसिटी नहीं थी कि ये वनडे गेम में 2 ओपनर होते?